अगले महीने बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर तारीखों का भी ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि तराड़ी विधानसभा को लेकर प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तराड़ी विधानसभा सीट से रिटायर्ड आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो है वह उम्मीदवार होंगे। आज इसकी घोषणा जनसुराज पार्टी के द्वारा की गई। प्रशांत किशोर मौजूद थे, पार्टी के अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। तराड़ी विधानसभा सीट जो है शुरुआत से ही चर्चा का विषय बना है। सुदामा प्रसाद यहां से विधायक थे जो कि आरा से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं और उसके बाद यह वहां के सांसद बनते हैं, जिसके बाद से यह सीट खाली पड़ी थी। देखिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रशांत किशोर की पहली अग्नि परीक्षा कहें, चुनावी परीक्षा कहें, तराड़ी विधानसभा सीट से शुरू होने जा रही है। कैसे देखते हैं इस विधानसभा सीट को? क्या एसके सिंह को जो उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे उम्मीदवार लग रहे हैं आपको? क्या इस सीट पर अपनी छाप छोड़ेंगे? देखिए, जनसुराज अभियान की जो शुरुआत हुई थी, जिस सोच को लेकर, जिस नीतियां को लेकर, जिस मूल्यों की राजनीति को लेकर, बिहारवासी को लेकर, तो उस मुद्दे पर जो जनसुराज का अभियान था, जो 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी के रूप में परिणत हुआ, प्रशांत किशोर की जो नीतियां रहा, तो जहां पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो कौन है? तो भाई नेतरहाटियन, IITian, IFS मैंने राजदूत 4 देश में रहे हुए, और जो समाज सबसे पीछे है उनको सबसे आगे लेकर आने की सोच, तो दलित समाज से। अब ये तराड़ी विधानसभा से जो जनसुराज ने अपने उम्मीदवार की घोषणा किया है, सही मायने पूछे तो बिहार के सारे राजनीतिक दल में भूकंप आ चुका है। भूकंप इसलिए कि आर्मी के सेकेंड प्रमुख, असिस्टेंट जनरल, माने उसके ऊपर सिर्फ जनरल का पद होता है, तो इतने बड़े पद पर रहे हुए, और आर्मी का एक सिपाही के प्रति भी बिहारवासी ने, पूरे देशवासियों का एक बड़ा सम्मान होता है। जो आर्मी का एक सामान्य सिपाही भी हो, जवान भी हो, उसके प्रति हम लोग का एक अलग भावना होता है। तो उस क्षेत्र में कार्य किए हुए असिस्टेंट जनरल एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जिनको उम्मीदवार घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे पार्टी, सभी सारे राजनीतिक दल में तो भौचाल आ गया है, भूकंप आ गया है। अब ये एसके सिंह के क्या रोल होंगे आगे? एक तो चुनाव लड़ने में क्या रोल होगा, पार्टी का क्या रोल होगा, और अभी जनसुराज जो अभियान चला, उस अभियान में कितना बिहार वासियों के अंदर जनसुराज का अभियान, प्रशांत किशोर या जो पार्टियां बनी, कितना इन कर चुका है, उसका भी टेस्टिंग होना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सेमीफाइनल भी नहीं कहेंगे, क्वार्टर फाइनल भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये लीग मैच टाइप का है। क्योंकि कोई पार्टी नहीं बनी है और शुरुआती चुनाव है, तो उसके लिए लीग मैच की तरह है। और लीग मैच में यदि 100 लगाता है, माने अच्छा रन बनता है, तो फ्यूचर भी बड़ा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, व्यक्तिगत अपनी बात हम करें तो जनसुराज का जो अभियान है, जो सोच है, उस पर हम पहले दिन भी साथ थे और आज भी साथ हैं। और जो भी यहाँ से उम्मीदवार बने हैं, एसके सिंह जो असिस्टेंट जनरल हैं, हमारा व्यक्तिगत नहीं, हमारे जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो भी हमसे कहीं ना कहीं कम ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि एक सही उम्मीदवार, एक योग्य उम्मीदवार को चुना गया है, बिल्कुल मतदान करें। वहीं जनसुराज पार्टी के सभी लोगों से, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं बल्कि अन्य लोगों से भी, कि आप ऐसे युवाओं को भी मौका दें जो युवा हो और जो कैरियर नहीं मिला हो। क्योंकि राजनीति जहां सेवा के साथ साथ एक कैरियर भी होता है। अब ये रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल है, ठीक है, इन्होंने देश सेवा में एक बड़ा समय दिया है, बड़ा वर्क किया होगा, उनके अनुभव की जरूरत है। लेकिन जो युवा, जो समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए बड़ा सोचता है, नया सोच रखता है, ऐसे लोगों को भी आगे उम्मीदवार में लाना चाहिए। ये व्यक्तिगत अपने स्तर से हमारे जनसुराज के जो भी लोग, मैंने उस कमेटी में है, जो भी लोग हैं, उनसे एक आग्रह भी होगा, उससे एक नया मैसेज भी जाएगा। नहीं तो ये लगेगा कि कहीं ना कहीं जो बड़े पद पर रह चुके हैं, एक तो वहाँ रहने में एक बड़े पद पर रहे, एक पूरी अपने जीवन को उन्होंने जिया है, उनके साथ आर्थिक रूप से भी एक मजबूती होता है, तो क्या सिर्फ ऐसे लोगों को लाना जनसुराज का टारगेट है?
क्या इन लोगों के सिर्फ लाने से ही पूरे बिहार का विकास या बिहार का सोच बदलेगा, नज़रिया बदलेगा? तो इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। लेकिन एक सही उम्मीदवार है, क्योंकि असिस्टेंट जनरल एसके सिंह की छवि अच्छी है और जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जैसा हमें जानकारी मिली है कि प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि इससे कोई बड़ा उम्मीदवार यदि कोई अन्य पार्टी भी लाता है तो पार्टी के लीग से हटके भी हम उसका समर्थन करेंगे। तो कहने का बड़ा क्लियर मैसेज है। और जनसुराज अपना जो हर कदम फूक फूक के चल रहा है और फूक फूक के चल के जो डिसीजन जो ले रहा है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए एक नया मैसेज भी बनता जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जो पहले से कोई राजनेता रहे हैं या कोई राजनेता परिवार का है उसको जगह दे देगा। तो राजनीति से जो बिल्कुल कहीं कोई लगाव नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के लेकर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जनसुराज का रिजल्ट भी एक अच्छा रहेगा। इस चुनौतियां किस प्रकार का आप देखते हैं? तरारी विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं सुनील पांडे ने अभी भाजपा ज्वाइन किया, उनके बेटे के लड़ने की चर्चा है। जीते हुए कैंडिडेट CPI-ML के थे सुदामा प्रसाद, और कह सकते हैं कि माले का यह सीट भी कहा जाता है, तो माले भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और एक तरफ जो है अब SK सिंह आ गए हैं। तो प्रशांत किशोर के सामने चुनौतियां क्या बड़ी देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ चर्चा ये भी है कि सीट पर सभी की निगाहें हैं और सुनील पांडे भी चाहेंगे कि मैं सीट जीतूं, अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवाऊं। कैसे देखते हैं चुनौतियों को? देखिए, चुनौतियां तो मैंने हर जगह है, हर कदम कदम पर चुनौतियां हैं। और ये चुनाव भी चुनौतियां ही है, क्योंकि अब धन बल का भी प्रयोग होता है इसमें, पार्टी का भी कैडर वोट होता है, जाति धन की भी राजनीति होता है। अब ये देखना है कि जनसुराज ने कितना इस अभियान को तोड़ पाया है, धन बल को कितना तोड़ पाया, जो बाहुबल है उसको कितना तोड़ पाया, जो पार्टी का होता है वोट अपना है, कैडर वोट है, उसको कितना तोड़ पाया। तो यहाँ एक अग्नि परीक्षा भी है जनसुराज के लिए, टेस्टिंग है। क्योंकि आप कोई भी खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो भात का एक दाना लेके आप देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो ये ऐसे 1, 2, 4 सीट जो भी हैं, ये सीट के रिजल्ट भी जनसुराज का फ्यूचर बता सकता है, या ये किस स्तर पर लड़ाई किए हैं, किस तरह तैयारी किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मीडिया में भी हवा है। तो हमें तो लगता है कि मीडिया में सिर्फ हवा नहीं है, बिहार वासियों में भी गया है और ये पहुंचाने की हर बिहारी की जरूरत भी है। इसलिए इसको चुनौती के रूप में सिर्फ जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर या जो भी लोग हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पूरे बिहारवासी का है। तरारी विधानसभा, जो भी विधानसभा है, उसके एक एक वोटर का ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि बिहार के लिए यदि आप कुछ नया सोचना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिहार को जो प्रशांत किशोर का शुरू से है कि 10 टॉप राज्यों में हम ले जाना चाहते हैं, अगले 10 साल के अंदर यहाँ के लोगों में रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, जो आजकल लोग पार्टी के कुछ मुद्दों पर वोट देते हैं सो अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, ये लोग को भी करना पड़ेगा। और उसके लिए पार्टी नहीं, हर बिहारी को आगे आना पड़ेगा। और जो भी लोग तक आपके माध्यम से मेरी बात जा रहा है, उनसे भी आग्रह होगा कि बिहार में एक बड़े बदलाव के लिए और एक अच्छे बदलाव के लिए जनसुराज के जो भी उम्मीदवार हैं उनको आप समर्थन दें। एक और चीज़ देखा जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशांत किशोर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, चाहे वह आनंद मिश्रा की बात हो, मनोज भारती की बात हो, और अब लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह जो हैं, उनको जो है अब तरारी विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया गया है। तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को आखिर तवज्जो देने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, तवज्जो देने के पीछे एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है वो उन्हीं को हाईलाइट करता है जिसका एक बड़ा नाम होता है। एक ईमानदार आदमी हो, एक स्वच्छ छवि का आदमी हो, लेकिन जिसको अभी तक लोग जानते नहीं, मीडिया भी उसको अपने लिए बड़ा मुद्दा नहीं मानता है, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और चुनाव कहीं ना कहीं आज कुछ न, आप कितनी भी ईमानदारी की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती नहीं, बहुत बड़ा तो थोड़ी चाहिए। तो जो ये बड़े बड़े नाम हैं, ये आर्थिक रूप से भी मजबूत लोग होंगे। ये इनकी स्थिति कोई आम मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं होगी, कर्ज में है। तो ऐसे लोग को भी लाना कहीं ना कहीं हमें जो दिखता है चुनावी तौर पे, क्योंकि एक बड़े पद पर रहे हैं, देश की सेवा में रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन बहुत सारे युवा भी ऐसे होंगे जो इनके अंदर समाज के लिए, देश करने के लिए बड़ी भूख है और उनके लिए एक बड़ा टाइम है, उसको भी आगे लाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आगे वाले जो भी टिकट हैं उसमें या आगे की लड़ाई में युवाओं को भी जरूर प्रशांत किशोर या जो पार्टी के जो भी कर्ता धर्ता लोग होंगे वो जरूर लाएंगे। और हमें लगता है कि ये जो चुनौतियां भी हैं, इस चुनौती को भी पार करके
बिहार की जीत होगी, बिहारवासी की जीत होगी। चलिए, तो आशा है कि युवाओं को भी प्रशांत किशोर मौका देंगे और देख सकते हैं कि एसके सिंह को जो है तरारी विधानसभा सीट से, उपचुनाव सीट से जो है उम्मीदवार बनाया गया है और अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रशांत किशोर के लिए यह चुनावी परीक्षा से कम नहीं है। पहला विधानसभा उपचुनाव सीट है जहां पर प्रशांत किशोर जो है पहली बार चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़वा रहे हैं। जब से जनसुराज की पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है उसके बाद से पहला यह सीट कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, जनसुराज का यह उम्मीदवार क्या बिहार में जो भी उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भूकंप ला सकता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।